प्रिंट कर देते हैं तो वो पेपर क्या हो जाता है, वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, यहाँ पर मैं सॉफ्ट कॉपी में लिख देता हूँ। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है कि यानी कि जो कंप्यूटर में जो डेटा पहले से आपका वहाँ पर है, यानी कि आपने उसको प्रिंट नहीं किया है, वो डेटा वो डिजाइनिंग आपके भी कंप्यूटर में ही है, तो क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा जब आप उसको प्रिंट। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में, और मैं हूं आपके साथ सर्वेश श्रीवास्तव। और आज की इस क्लास में आज हम आपको बताने वाले हैं प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर क्या होता है और प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में जो है आप सीखने वाले हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को जो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी। सो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको हम बता दें कि प्रिंटर जो होता है, ये आप देख रहे हैं कि प्रिंटर है, और इस प्रिंटर को जो है यहाँ पर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर प्रिंटर को जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है डिवाइड आपका है इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट नंबर में ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, और सेकेंड नंबर में जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। यानी कि प्रिंटर की यदि हम टाइप्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ये टाइप्स कितने हो जाएंगे, 2 टाइप्स के हो जाएंगे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको हम पहले प्रिंटर के बारे में बता दें कि प्रिंटर जो होता है यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या होता है, यह एक आउटपुट डिवाइस होता है, और इस प्रिंटर के द्वारा आप क्या करते हैं कि कंप्यूटर में कोई भी आप यदि कोई ग्राफिकल फाइल कोई आप बनाते हैं, कोई डिजाइनिंग फाइल कोई बनाते हैं, या तो कोई टेक्स्ट से रिलेटेड आप कोई आप पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पेज को प्रिंट करने के लिए हमें जो है प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो आप उनमें से कई टाइप्स के प्रिंटर आते हैं, उनमें से किसी भी प्रिंटर का आप यूज़ करके जो है आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर कौन सी डिवाइस आपकी हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें क्या आएगा कि जब आप प्रिंट आउट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप जिस पेज को आप प्रिंट करते हैं तो उस पेज को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी बोलेंगे। देख रहे हैं ना, यानी कि जब हार्ड कॉपी जब आता है तो उसके साथ ही साथ एक सॉफ्ट कॉपी भी आता है। यानी कि नॉर्मली लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि ये हार्ड कॉपी है और ये क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी है। तो कंसेप्ट आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि हार्ड कॉपी क्या होता है और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। हार्ड कॉपी वो होता है जब आप प्रिंटर के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ग्राफिकल पेज को जब आप उसको प्रिंट कर देते हैं, यानी कि पेपर पर जब आप प्रिंट कर देते हैं तो वो पेपर क्या हो जाता है, वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, यहाँ पर मैं सॉफ्ट कॉपी में लिख देता हूँ। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है कि यानी कि जो कंप्यूटर में जो डेटा पहले से आपका वहाँ पर है, यानी कि आपने उसको प्रिंट नहीं किया है, वो डेटा वो डिजाइनिंग आपके भी कंप्यूटर में ही है, तो क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा। जब आप उसको प्रिंट कर देंगे पेपर पर तो पेपर क्या हो जाएगा, वो हार्ड कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद जो है इस प्रिंटर में 2 टाइप्स का मैंने बताया कि एक इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इस इम्पैक्ट को हिंदी में इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। यानी कि इस प्रिंटर के द्वारा क्या होता है कि यह किसी भी टेक्स्ट के साथ ये प्रिंट होता है, जिसमें कई कैटेगरीज आपको यहाँ पर बना दिया गया है। देखेंगे ये जो है डॉटमैटिक्स प्रिंटर है, इसके बाद यहाँ पर डेजी व्हील प्रिंटर यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर लाइन प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है और ड्रम प्रिंटर है। यानी कि मैंने इसको इम्पैक्ट प्रिंटर के कैटेगरी में मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और इस डॉटमैटिक्स प्रिंटर में क्या होता है कि डॉटमैटिक्स प्रिंटर को मैं बता दूं कि यह
किसी भी टेक्स्ट को जो है ये डॉट डॉट करके प्रिंट करता है, यानी कि डॉटमैटिक्स प्रिंटर का यूज़ जो है पहले हुआ करता था। हम लोग करेंट टाइम में जो है डॉटमैटिक्स प्रिंटर का हम लोग जो यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसकी स्पीड जो है और इसकी क्वालिटी जो है मतलब कि बेटर नहीं है, यानी कि ये किसी भी टेक्स्ट को क्या करता है, वो डॉट डॉट करके प्रिंट करता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो टिकट होता है, जब आपके टिकट जब आप प्रिंट आउट कराते हैं रेलवे स्टेशन से या जैसे भी है आपका, तो वहाँ पर देखेंगे वो डॉट डॉट करके वो टेक्स्ट वो लेटर आपका प्रिंट रहता है। तो वो कौन सा प्रिंटर है यूज़ किया जाता है? वो डॉटमैटिक्स प्रिंटर यूज लोग करते हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी जो है आपकी बेटर नहीं आ पाती है। और इसकी सबसे बड़ी आपका ये है कि वह किसी भी टेक्स्ट को यदि कि आप एक पेज को यदि प्रिंट करना होगा तो लगभग आप मान के चलते हैं कि 8 से 10 मिनट का आपका समय लग सकता है, यानी कि इसकी स्पीड भी बहुत काफ़ी स्लो है। और इस प्रिंटर में क्या होता है कि उसमें एक हेड रिबन लगा होता है, और वह क्या करता है कि वो पेपर को जो है वो बार बार जो है रगड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से वह उस प्रिंटर की स्पीड क्या होती है, वो स्लो हो जाती है। यानी कि जो रिबन पर क्या होता है कि वो बार बार हेड रिबन जो है आपका रगड़ने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि वो प्रिंटर की स्पीड जो है काफ़ी वो स्लो हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि 8 से 10 मिनट का समय जो है वहाँ पर आपका लग जाता है उसको प्रिंट करने में, ठीक है। और यह कोई ग्राफिकल फाइल, कोई डिजाइनिंग फाइल को यहाँ पर इस प्रिंटर के द्वारा जो है प्रिंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है आपकी बहुत ही लो है। वो किसी भी टेक्स्ट को ये डॉट डॉट करके ये प्रिंट करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखेंगे डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है कि डेजी व्हील प्रिंटर भी ठीक डॉटमैटिक्स प्रिंटर की ही तरह काम करता है, ठीक है। जो कि डेजी व्हील प्रिंटर में जैसे कोई लेटर अगर आपको क्रिएट करना होगा या लेटर आपको टाइप करना होगा, जैसे आप टंकर मशीन आप लोगों ने देखा होगा जैसे आप टाइप जो करते हैं, तो वो जो लेटर क्या होता है, जैसे आपने एस प्रेस किया तो एस क्या होता है कि वो रिबन बजाकर पुश करता है, यानी कि हैम्बर के थ्रू उसको पुश किया, आपको पुश होता है, जिससे क्या होता है कि वो टेक्स्ट वो प्रिंट होता है। जैसे आपने टी प्रेस किया तो वो टी क्या होता है कि रिबन बजा के आपका टी प्रेस होता है, जिससे वो टी वहाँ पर राइट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि वह जब आप जिस बटन को प्रेस करते हैं वो रिबन पर जाके वो जो है प्रेस होता है, जिसकी वजह से उसकी वो प्रिंटिंग हो पाती है। तो वो आपकी जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर का यूज जैसे जो लेटर आप टाइपिंग में इसका जो यूज आप पहले क्या करते थे लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लाइन प्रिंटर की मैं बात कर लेता हूँ। इस लाइन प्रिंटर में क्या होता है कि लाइन प्रिंटर की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें यदि कोई ग्राफिकल फाइल, कोई डिजाइनिंग फाइल यदि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं लाइन प्रिंटर में, तो आप इस लाइन प्रिंटर में किसी भी डिजाइनिंग फाइल को आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। इस प्रिंटर में सिर्फ और सिर्फ जो है आप टेक्स्ट को ही प्रिंट कर पाएंगे, डिजाइनिंग फाइल को आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे। किस में नहीं कर पाएंगे? लाइन प्रिंटर में नहीं कर पाएंगे आप। इसके बाद यहाँ पर चेन प्रिंटर दिया गया है। चेन प्रिंटर में क्या होता है, ये सब किसके बेस पर काम कर रहा है? ध्यान देंगे, यह डॉटमैटिक्स के बेस पर सब काम हो रहा है। जैसे डॉटमैटिक्स की जो क्वालिटी है, यानी कि जिस तरह से टेक्स्ट को वो प्रेस कर रहा है लिखने के लिए, वो सब सारे सिस्टम जो है इसमें आपके फॉलो होते जा रहे हैं। चेन प्रिंटर में भी वही कैटेगरी आपका बन रहा है। चेन प्रिंटर में क्या होगा कि एक चेन सिस्टम आपका बना होगा। उस चेन सिस्टम में क्या होगा कि उसमें भी आपके टेक्स्ट जो लिखे रहेंगे, वो टेक्स्ट क्या होता है कि वो प्रेस होता है रिबन पर, जिससे वो क्या होता है, वो प्रिंट होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ड्रम प्रिंटर होता है। ड्रम प्रिंटर भी किसके बेस पर काम करेगा? डॉटमैटिक्स के का बेस पर काम करेगा। ड्रम प्रिंटर में क्या होगा कि वो रोलिंग सिस्टम में चलेगा। वो जैसे रोलिंग होता है, रोलिंग सिस्टम में आपको उसको मूव होगा, और जब आप टेक्स्ट जब टाइप होगा तो वो रोलिंग सिस्टम में ही आपका वो टेक्स्ट को प्रिंट होगा आपका। यानी कि जैसे आप प्रेस करते हैं तो जैसे एस प्रेस कर रहे हैं या टी कर रहे हैं या भी कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी लेटर आप प्रेस कर रहे हैं तो वो रोलिंग में मूव होते हुए वो चीज़ें आपकी वहाँ पर टाइप होगी। तो ये जो था आपका किस कैटेगरी में ये सब प्रिंटर आ रहे हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव छोड़ना, यानी कि वो टेक्स्ट जिस पर आपका रिबन पर जो है प्रेस किया जा रहा है, जिससे वो क्या होता है कि वो टेक्स्ट वो वहाँ पर छपने का काम कर रहा है। तो ये सब आपका किस में आ जाएगा? इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाएगा। इसके बाद फिर नंबर आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि इसमें लेजर प्रिंटर है, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर दिया गया है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर दिया गया है, एंड थर्मल प्रिंटर दिया गया है। तो ये किसके कैटेगरी में आएंगे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आएंगे, ठीक है।
इसके बाद इसमें क्या होगा कि इसमें लेजर प्रिंटर दिया गया। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट आपका लेजर प्रिंटर मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। लेजर प्रिंटर जो होता है सबसे बेस्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, ठीक है। यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी किसकी है, लेजर प्रिंटर की है। यानी कि आप इसमें यदि कोई टेक्स्ट फाइल यदि प्रिंट करना चाहते हैं, कोई डिजाइनिंग फाइल प्रिंट करना चाहते हैं, कोई ग्राफिकल फाइल प्रिंट करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छे से अच्छे क्वालिटी में आप इस प्रिंटर के द्वारा जो है आप हम लोग जो इसको प्रिंट कर सकते हैं। और इसका यूज़ जो है प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो है इसका यूज़ कर रहे हैं, और इसकी जो है बहुत ही बेहतरीन इसकी बेस्ट जो है क्वालिटी है। यानी कि 1 मिनट में इसको जो है आप मान के चलते हैं तो कि 6 से 8 पेज तक की प्रिंटिंग कर सकता है। यानी कि 1 मिनट में 6 से लेकर 8 पेज तक की इसकी प्रिंटिंग इसकी स्पीड है। यानी कि बहुत ही काफ़ी जो है इसकी स्पीड फास्ट है लेजर प्रिंटर की। इसके बाद फोटो प्रिंटर का नंबर आता है। फोटो प्रिंटर में क्या होता है कि यानी कि वो फोटो को प्रिंट करने के लिए इस प्रिंटर का जो हम लोग जो इसका यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे फोटो होता है, फोटो को आपने एडिट किया, एडिट करने के बाद उसको फोटो का आप प्रिंट आप कर सकते हैं। तो ये फोटो प्रिंटर के पर्पज में हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। इंकजेट प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर जो होता है कि ये लेजर के कंपेयर में आपका यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर होता है, लेकिन लेजर की क्वालिटी सबसे बेस्ट है। इसके बाद लेजर के बाद सेकंड नंबर आपका इंकजेट प्रिंटर का ही आता है, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर में आप क्या करते हैं कि इसमें भी कोई टेक्स्ट फाइल या कोई ग्राफिकल फाइल या कोई डिजाइनिंग फाइल इसमें आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसमें भी बहुत ही आसानी से आप क्या करेंगे, आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये हर एक प्रिंटर में आपका क्या होता है कि कार्टिज लगा होता है। यानी कार्टिज में क्या होता है कि इसमें इंक फिल रहता है ना। जैसे आप देखते हैं कभी कोई पेज का प्रिंटिंग थोड़ी सी हल्के में आती है, इसका मतलब है कि इसमें कलर जो है आपका रिफिल नहीं किया गया था, कलर धीरे धीरे उसमें आपका समाप्त हो रहा होगा। तो जब आप उसकी जब रिफिलिंग कर देंगे तो कलर ही बहुत अच्छे तरीके से आएगा और डार्क आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर में भी क्या होगा कि उसमें कार्टिज लगा होगा, ठीक है, जिसके द्वारा वो कलर उसकी प्रिंटिंग आपकी होती है। कलर करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से उसकी पेज की आपकी प्रिंटिंग आप कर सकते हैं इंकजेट प्रिंटर के थ्रू। इसके बाद पोर्टेबल प्रिंटर क्या होता है कि पोर्टेबल प्रिंटर का वेट जो है, यदि हम 8 के वेट में यदि आप इसको देखते हैं तो बहुत ही ये हल्का होता है, और इसका यूज़ जो है ट्रेवलिंग वगैरह में आप इसका जो है आप यूज़ कर सकते हैं जो है पोर्टेबल प्रिंटर को, ठीक है। इसके बाद फिर मल्टी फंक्शनल प्रिंटर आपका दिया गया। मल्टी फंक्शन का मतलब होगा कि यदि आप कोई फोटो प्रिंटिंग का भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो टेक्स्ट की भी प्रिंटिंग आप कर सकते हैं, कोई ग्राफिकल फाइल, कोई आपने डिजाइनिंग फाइल आप उसको आपने बनाया हुआ है उसको भी आप यदि प्रिंट करना चाहते हैं तो इस मल्टी फंक्शन में आप इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद फिर नंबर आता है थर्मल प्रिंटर का। थर्मल प्रिंटर क्या होता है कि जैसे आप एटीएम में देखते हैं, जब आप एटीएम से जब आप पैसा निकालते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक आपको रिसिप्ट मिलता है, रिसिप्ट उसमें से निकलता है। तो वो रिसिप्ट क्या होता है कि रिसिप्ट जो प्रिंटिंग जो होती है वो किसके द्वारा होता है, थर्मल प्रिंटर के सिस्टम से वो प्रिंट किया जाता है। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है कि आप उसकी जो टेक्स्ट की जो प्रिंटिंग होती है बहुत हल्के में होती है, बहुत ही हल्के में होता है। यानी कि आप उस रिसिप्ट को जो है 2 से 4 दिन 10 दिन यदि आप उसमें रख देते हैं तो वो लिखा गया टेक्स्ट क्या होता है वो रिमूव हो जाता है, वो मिट जाता है। या थोड़ी सी भी यदि पेपर में यदि नमी आ जाती है तो टेक्स्ट क्या होता है, वो क्या होता है, टेक्स्ट अपने आप जो है वो मिट जाता है। तो ये किस कैटेगरी में आपका आएगा, ये थर्मल प्रिंटर होता है। तो आपने देखा कि इस प्रिंटर के बारे में जो है कि आपको प्रिंटर को 2 टाइप्स में आपको डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट को आपने कवर किया और सेकेंड पार्ट को आपने कवर किया। तो आई होप आप सभी लोगों को जो है ये सब सारे पॉइंट्स जो है आपको जो क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको जो है इस टॉपिक पर यदि कोई डाउट है या यदि कोई कन्फ्यूजन है आपके माइंड में आ रहा है तो नीचे जो है कमेंट सेक्शन आपको दिया गया है, जो कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए है। आप वहाँ पर जो है आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर जो है आपको बता दिया जाएगा। चलिए और किसी दूसरे वीडियोज में हम आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।